एबीपी न्यूज पर कोलकाता कांड का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन खोज, जहां अस्पताल में हुए महापाप की गवाही, खुफिया कैमरे में कैद हुई ऑपरेशन आरजीकर में 8 किरदारों की जुबानी, किनपिन के जुर्म की कहानी। ऑपरेशन आरजीकर में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अघोषित माफिया राज के खिलाफ भी गवाही, खुलासा कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडीज का मिसयूज होता था। पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टर रीना दास ने खुफिया कैमरे पर बताया, पुलिस के साथ नेता और कई लोग भी आए थे, बाहर का मेडिकल स्टाफ, वकील भी बुलाया गया था। खुफिया कैमरे पर डॉक्टर रीना दास का दावा, घटना के बाद प्रिंसिपल ने देबाशीष से सबसे ज्यादा बार बात की, बहुत सारे प्रभावशाली लोगों के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद सुसाइड की बात का ऐलान किया गया। हिडन कैमरे पर आरजीकर के पूर्व डॉक्टर सोमनाथ दास का खुलासा सामने आया, पोस्टमार्टम के लिए आती डेड बॉडीज का गलत इस्तेमाल होता था, चुनिंदा कंपनीज को अस्पताल के सारे ठेके मिलते थे, संदीप घोष के खिलाफ शिकायत पर डॉक्टर्स का तबादला हुआ। आरजीकर के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का बड़ा खुलासा, संदीप घोष को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रही हैं, माफिया की तरह भ्रष्ट आदमी है संदीप घोष, ऐसे लोगों को पहले हटाया जाना चाहिए। अख्तर अली ने कहा, डेड बॉडीज बेचते थे, किसी को पता नहीं था, घोष के पास पैसा, पावर, बहुत सारा प्रभाव, इतने सब के बावजूद सस्पेंड नहीं किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र का खुलासा, आरजीकर में हमेशा से सत्ताधारी दल का दखल, प्रिंसिपल संदीप घोष कर रहे थे भ्रष्टाचार, परीक्षा में पास कराने के लिए वसूली होती थी। मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र ने कहा, आवाज उठाने वालों को कर दिया जाता था फेल, इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं देते थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कारनामों पर गवाही, नए स्टूडेंट पर रैगिंग के जरिए दबाव डाला जाता था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में ज्यादा डर। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट का खुलासा, कॉलेज में टीएमसी स्टूडेंट विंग की यूनिट, स्टूडेंट के बीच प्रिंसिपल की लॉबी काम करती है, प्रिंसिपल के खिलाफ बोलने पर धमकी दी जाती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देबाशीष सोम का बहुत बड़ा खुलासा, वर्कशॉप के लिए दी जाती थी डेड बॉडीज। डॉक्टर देबाशीष सोम ने कहा, जनवरी 2023 में ईएनटी वर्कशॉप के लिए दी गई 5 डेड बॉडीज, वर्कशॉप के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ, परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। आरजीकर के छात्र ने कहा, आरजीकर में अब भी संदीप घोष का नेक्सस है, मुझे सेकेंड ईयर में फेल किया गया, संदीप घोष की जगह कोई और आ जाएगा, जिससे समस्या वो सस्पेंड हो या ट्रांसफर हो तभी हल होगा। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर की देश भर में गूंज, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता और देश भर के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन देखा। देश भर में मेडिकल स्टूडेंट, सीनियर डॉक्टर्स ने देखा एबीपी न्यूज का ऑपरेशन आरजीकर, खुलासे में एबीपी न्यूज की टीम को धन्यवाद दिया। डॉक्टर्स ने एबीपी न्यूज की टीम को धन्यवाद दिया, कहा यह काफी अच्छी रिपोर्ट है, यही आम लोगों और डॉक्टर्स की भावना है जिसे दुनिया के सामने ला रही है एबीपी न्यूज की टीम। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पर रायपुर में बोले डॉक्टर्स, केंद्रीय जांच एजेंसीज को स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान लेना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप की भी होनी चाहिए जांच। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि बंगाल सरकार, प्रिंसिपल मिलकर काले कारनामे कर रहे हैं, जो शक था एबीपी न्यूज उसे सामने लाया। एबीपी न्यूज का ऑपरेशन आरजीकर, जम्मू में डॉक्टर्स ने खुलासा देखा, कहा एबीपी न्यूज के ऑपरेशन से केस से जुड़ी कई सच्चाइयां उजागर हुई। आईजीएमएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने एबीपी न्यूज के स्टिंग को सही बताया, कहा ऐसे कई लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हैं, जिनका कहीं ना कहीं सरकार से संबंध है, एक पूरी टीम सबूत मिटाने में लगी। जम्मू में एबीपी का ऑपरेशन देखकर आम आदमी हैरान है, क्लिनिक में इलाज कराने गई महिला ने कहा कि खुलासा देखकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। एबीपी न्यूज के खुलासे पर देश भर के नेताओं की नजर रही। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्टिंग ऑपरेशन देखा। भोपाल में एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने पूरा खुलासा देखा।
केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने देखा एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन, खुलासे के लिए टीम को धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा संदीप घोष ममता बनर्जी के बीच क्या संबंध है, इसका खुलासा होना चाहिए। ममता का कौन सा रहस्य जानता है, इस व्यक्ति से क्यों डर रही है ममता सरकार। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी एबीपी न्यूज पर उन्होंने आरजीकर स्टिंग ऑपरेशन देखा, बोली अस्पताल में भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण। ऑपरेशन आरजीकर में डॉक्टर की रेप और हत्या से जुड़े सवाल का जवाब, योगी के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने स्टिंग ऑपरेशन देखा, खुलासे से हैरान है लोग, कुछ लोग सहम उठे। ऑपरेशन आरजीकर पर बोले सोमेंद्र तोमर, एबीपी न्यूज देश के सामने सच्चाई ला चुका है, सीबीआई को भी मदद मिलेगी। डॉक्टर, नेता, वकीलों का इन्वॉल्वमेंट कितना गहरा है, सख्त एक्शन होना चाहिए। सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं की भी एबीपी न्यूज के खुलासे पर नजर रही। मुरादाबाद में एसपी नेता एसटी हसन ने भी ऑपरेशन आरजीकर देखा। तो ऑपरेशन आरजीकर के बाद रुक करेंगे कोलकाता कांड से जुड़ी कुछ और अपडेट्स की 9 सेकंड न्यूज। पश्चिम बंगाल में आज भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वारदात वाली रात सेमिनार हॉल के बाहर दिखा था। 6 सितंबर तक जेल भेजा गया, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हुआ। आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा कि 17 साल से नहीं हुई है बात, बचपन में आम बच्चों की तरह था संजय, पहले कभी नहीं कोई गलत बात की, अगर उसने कुछ गलत किया तो हर सजा मंजूर। सीबीआई सूत्रों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, टूटी हुई थी सेमिनार रूम के दरवाजे की कुंडी, इस वजह से दरवाजा बंद नहीं कर पाई थी लेडी डॉक्टर। जांच जारी, क्या आरोपी की मदद के लिए बाहर था कोई व्यक्ति। कोलकाता पुलिस के अफसरों और 4 पुलिस कांस्टेबल से भी सीबीआई के सवाल, वारदात के दिन ड्यूटी पर थे। आउटपोस्ट पर तैनात संजीव मुखोपाध्याय भी तलब किए गए। सीबीआई जांच पर बोला पीड़ित परिवार, सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसीज में एक है, लेकिन 10 दिन हो गए, उन्होंने अभी तक कोई अच्छा नतीजा नहीं दिया, जल्द कार्रवाई, सख्त सजा दें। कोलकाता में पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कहा, हमारी उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने बुलाया था लेकिन छात्रों ने हमें जाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर बोले डॉक्टर के पिता, अगर जरूरत पड़ी तो दरवाजा खटखटाएंगे, हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। आज सीबीआई फिर संदीप घोष से पूछताछ करेगी। अब तक संदीप घोष से 100 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। यूक्रेन दौरे से जुड़े पीएम मोदी भारत लौट रहे हैं, उससे अपडेट क्या आती है, देखते हैं 9 सेकंड। पोलैंड और यूक्रेन के कामयाब दौरे के बाद आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन के दौरे को कामयाब बताया, रूस यूक्रेन वॉर को रोकने पर जोर दिया, कहा शांति बहाली की कोशिश जारी रहे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मेडिकल एंड ड्रग्स में मदद समेत भारत यूक्रेन के बीच 4 MOU साइन हुए। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकालने की जो रास्ते हैं तलाशने की सलाह दी। जेलेंस्की से वार्ता के बाद पीएम मोदी बोले, बातचीत से निकाला जा सकता है संघर्ष का समाधान। पीएम मोदी ने किया ऐलान, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत तैयार है। पीएम ने कहा, सभी पक्षों के बीच होनी चाहिए व्यवहारिक बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से पीएम मोदी ने कहा, रूस और यूक्रेन को संकट से बाहर निकालने के लिए तलाशने होंगे रास्ते, दोनों देश शुरू करें बातचीत की पहल। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा दिया, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत तैयार है, वो खुद निजी तौर पर भी योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर है। हम बुद्ध की भूमि से आए हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। हम महात्मा गांधी की धरती से आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया।
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा, शांति संदेश के साथ वो पहुंचे हैं कीव। यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि और पूरी दुनिया करती है इसका समर्थन। ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा और पुतिन से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। पीएम बोले, उन्होंने मॉस्को में भी कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से समाधान हो। पीएम मोदी ने कहा, आजाद यूक्रेन में पहली बार भारत के पीएम का पहुंचना ऐतिहासिक है। रूस से युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों की वतन वापसी में मदद के लिए ज़ेलेंस्की को शुक्रिया कहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भारत चाहता है दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, रशियन इकोनॉमी में भारत का बड़ा रोल है। भारत अगर बदल दे अपना एटीट्यूड तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस को भारी नुकसान होगा। ज़ेलेंस्की बोले, रूस से भारत खरीदता है तेल, जिससे हो रही है रूस को भारी कमाई। उस पैसे का पुतिन लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल के पैसे से मिल रही है रूसी सेना को ताकत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, अगर रूस की इकोनॉमी पर चोट होगी तो शांति प्रक्रिया पर वो विचार करेगा, क्योंकि वॉर में इकोनॉमी का बड़ा रोल होता है। पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत बड़ा लोकतंत्र है। जियोपॉलिटिक्स में भारत का इन्फ्लुएंस है। मोदी पीस की बात करते हैं पर पुतिन की नहीं। पीएम मोदी से ज़ेलेंस्की ने की रूस से तेल बिजनेस रोकने की अपील। दोनों देशों में टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टर्स में सहयोग पर सहमति बनी। ज़ेलेंस्की बोले, वो ओपन डील के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान कीव में बच्चों के अस्पताल में हुए रूसी अटैक का मुद्दा उठाया। ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन अगर पीएम मोदी का सम्मान करते हो तो उस दौरान अस्पताल पर यह अटैक नहीं करते। भारत के संभावित दौरे पर ज़ेलेंस्की ने कहा, उनकी दिली इच्छा है कि वो जल्द भारत आएं, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। यूक्रेन में स्थिरता आते ही वो भारत का दौरा करेंगे। और देखिए, बदलापुर कांड को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत लगातार गर्मा रही है। उससे जुड़ी अपडेट्स हैं, वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद के ऐलान को वापस ले लिया है। बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ आज बंद का ऐलान किया था। कोर्ट ने बंद को गैरकानूनी बताया। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, बंद का ऐलान वापस लिया गया। पार्टी के नेता कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांधकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस भी आज पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। कहा, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करेंगे। एनसीपी एसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, बंद का ऐलान संवैधानिक अधिकार है, लेकिन पार्टी करती है कोर्ट के फैसले का सम्मान। वक्त की कमी के चलते नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक प्रहलाद लाड ने लगाए आरोप, सियासत चमकाने के लिए विपक्ष लेना चाहता था बंद का सहारा। हाईकोर्ट के फैसले का सभी पक्ष को सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र बंद पर जारी है सियासत। शिवसेना नेता संजय सिरसाठ ने बीपी न्यूज से कहा, सीएम एकनाथ शिंदे की लड़की बहन योजना से परेशान है विपक्ष, इसीलिए किया था बंद का ऐलान। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा। पार्टी के संविधान सम्मान सम्मेलन में समारोह है समापन का और यहां पर उनका भाषण होना है। अपने पैतृक निवास आनंद भवन में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया। कहा कि बिना सबूत के देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट करेगी कांग्रेस। बलौदा बाजार में हिंसा फैलाने के आरोप में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में अंतर्राज्य समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। रायपुर पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत किया। चलिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी जो अपडेट्स आ रही हैं उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है पहले उम्मीदवारों की लिस्ट। पहले चरण के लिए 5 उम्मीदवार के नाम तय, 4 के नाम पर आज मुहर लग सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक हुई। कल होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। अनुच्छेद 370 पर रुख साफ करने को कहा। कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को बहाल करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को गठबंधन पर एक महज धोखा करार दिया है। कांग्रेस से सवाल किया कि क्या जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग करने वालों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। वाची से पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर ने छोड़ी पार्टी। अपमान करने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले सियासी हलचल, अपनी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बिजबेहरा सीट के इंचार्ज तारिक शाह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। सभी 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का आज पैनल दिल्ली भेजा गया। केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, लोकसभा चुनाव में जनता ने संकेत दे दिए हैं। इस बार राज्य में बनेगी कांग्रेस की सरकार। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की मांग फिर दोहराई। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एमवीए में खटपट शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस और शरद गुट उद्धव गुट को नहीं देना चाहते हैं ज्यादा सीटें। लोकसभा नतीजों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर जोर। महाविकास अघाड़ी में सीएम के फेस को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। चुनाव से पहले ही सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान चाहते हैं उद्धव ठाकरे। कांग्रेस और शरद गुट अभी भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं।